सत्यव्रती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जो है गवर्नमेंट सार कर्मकांड उदय प्रकरण चलते हैं। गाथा नंबर कितनी है? 306 गाथा देखते हैं। इंद्रिय मार्गणा। कल तक अपनी चल रही थी गति मार्गणा, अब आती है इंद्रिय मार्गणा। तो इंद्रिय मार्गणा में कौन सी इंद्रिय में किन किन कर्म प्रकृतियों का उदय होता है, अब ये चर्चा हमारे सामने आएगी। तिर्य पुण्यम वेगे तिर्य अपुण्यम वेगे परघात चौक पुण्य साहरणम ये इंद्रिय सथीणति इंद्रिय सथीणति थावर ज्वलम च मिलितवम थावर ज्वलम च मिलितवम। पढ़िए। ऋणमंगो अंगंतसम ऋणमंगो अंगतसम संहरि पंचखमेव व्यले अवर्ण्यतावर ज्वलम अवर्ण्यतावर ज्वलम साहरणीयखमादावम साहरणीयमखमादावम। पढ़िए। खेवतस दुग्गदे दुस्सर खेवितस दुग्गदे दुस्सर मंगो मंगम सजादि सेवठम मंगो मंगम सजादि सेवठम। ओम शैलेशावर ओम शैलेशावर निगि विगलादावतावर दुगुणम निगि विगलादावतावर दुगुणम। पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं कि पंचेंद्रिय
लब्ध्य पर्याप्त त्रिंश संबंधी 71 प्रकृतियों में परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, पर्याप्त, साधारण, एकेंद्रिय जाति, यशस कीर्ति, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थावर और सूक्ष्म, इन 13 प्रकृतियों को मिलाने से तथा अंगोपांग, त्रस, सृपाटिका, सहन और पंचेंद्रिय जाति, इन 4 प्रकृतियों को कम करने पर एकेंद्रिय के 80 प्रकृतियां उदय योग्य होती हैं। एकेंद्रिय के तो एकेंद्रिय के निकालना है तो एकेंद्रिय के जो पंचेंद्रिय की 71 प्रकृतियां थी, पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त के संबंधी जो 71 प्रकृतियां थी, उनमें से त्रिंचों में पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त, पर्याप्त नहीं लब्ध पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त, ठीक है, लब्ध पर्याप्त त्रिंच संबंधी जो 71 प्रकृतियां थी, उन 71 प्रकृतियों में परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, पर्याप्त, साधारण, एकेंद्रिय जाति, यशस कीर्ति, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थावर और सूक्ष्म, इन 13 प्रकृतियों को और मिला दो। हाँ, इन 13 प्रकृतियों को मिलाया तो कितनी हो गई ये? 84 हो गई, ठीक है। तथा आंगोपांग, क्योंकि एकेंद्रिय जीवों में आंगोपांग नहीं होते, ठीक है, एकेंद्रियों में कोई आंगोपांग नहीं होते, इसलिए वहां पर आंगोपांग नामकर्म का उदय नहीं होता। और त्रस, क्योंकि एकेंद्रिय जीव तो स्थावर ही होते हैं, त्रस नहीं होते, इसलिए त्रस को निकाल दीजिए। और सृपाटिका, सहनन, उनके कोई सहनन नहीं होता, एकेंद्रियों में सहनन नहीं होता। क्यों नहीं होता? सहनन माने हड्डी, सहनन का मतलब क्या है? सहनन माने हड्डी, और एकेंद्रियों में हड्डी होती नहीं है, इसलिए सहनन भी नहीं होता। और पंचेंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति कम कर दो, ठीक है। इन 4 प्रकृतियों को कम करने पर कितनी प्रकृतियां बची? 84 में से 4 गई तो 80 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है एकेंद्रियों में, ठीक है। अब कहते हैं विकलत्रय में, अब विकलत्रय में आ जाओ। एकेंद्री दोनों 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 दोनों, ठीक है। वो पर्याप्त अलग से ले लिए 13 प्रकृतियों में, तो वो भी मिला दी। अब कहते हैं कि विकलत्रय में एकेंद्रिय संबंधी उपर्युक्त 80 प्रकृतियों में से स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, एकेंद्रिय और आतप प्रकृति घटाकर, क्योंकि आतप प्रकृति का उदय एकेंद्रियों में ही होता है, ठीक है। तो ये प्रकृतियां घटाकर कौन कौन सी घटाई? स्थावर, सूक्ष्म, क्योंकि सूक्ष्म का भेद एकेंद्रियों में ही होता है, 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सब बादर ही होते हैं, ठीक है। साधारण, साधारण शरीर भी एकेंद्रियों में ही होता है। साधारण किसे कहते हैं? साधारण माने हैं एक शरीर में अनंत जीव हों, ठीक है। जहां पर साधारण शरीर कौन सा है? एक शरीर के अनंत स्वामी हो, अनंत जीव स्वामी हो, उसे साधारण शरीर कहते हैं। जैसे आलू, शकलकंदी, मूली, गाजर, अरबी, ये सब कैसे हैं? साधारण। एलोवेरा साधारण, और क्या? और ये जो है शैवाल, काई, जिस पर वन पैर रख के निकल जाते हैं, ये सब साधारण वनस्पति हैं। एलोवेरा साधारण वनस्पति होने से उसमें अनंत जीव पाए जाते हैं,
पत्ती होती है, लेकिन साधारण का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुसार जो है उसकी छाल वगैरह मोटी हो, पत्ती मोटी हो। एलोवेरा की पत्ती मोटी होती है और मोटी होने के कारण वो भी साधारण है। हाँ, अब यूज करते हैं, अब करो ना करो हमें नहीं मालूम, लेकिन है साधारण वो। उसमें अनंत जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए व्रतियों को प्रयोग में तो लाना ही नहीं चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि व्रती भी लाएं, वो भी नहीं लाएं। क्यों लगाने में जरूर लाते हैं? क्या आवश्यकता आ गई? स्मार्ट बनने के लिए। तो घाव वगैरह हो जाएं, तो घाव वगैरह होने के लिए हमारे पास अन्य विकल्प हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे विकल्प हैं। हमें पहले मालूम नहीं था, तो सोनागिर में एक छुल्लक जी महाराज थे, तो उन्होंने कहा अपन एलोवेरा लिया करें। तो हमें मालूम नहीं था, तो फिर लेके आए, सवेरे सवेरे सोच गए। सो एक लड़का था, उसे तोड़वा लिया, बोले एक एलोवेरा की पत्ती ले आना। छुल्लक जी महाराज बोला, उनसे ले आए। तो वहाँ पर एक अंजू दीदी थी, आचार्य सन्मति सागर महाराज की शिष्या हैं, ब्रह्मचारिणी। तो उनसे कहा कि इसका जूस निकलवा देना। उस लड़के ने कहा, बोले किसके लिए? बोले महाराज के लिए। तो बोले महाराज के लिए? तो उन्होंने हमसे पूछा, बोले महाराज आप एलोवेरा लेते? हमने कही क्यों, क्या बात है? नहीं लेना चाहिए। तो हमने कही क्यों, क्या दिक्कत है? बोले ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे आचार्य श्री कहते थे कि एलोवेरा नहीं लेना चाहिए। आचार्य सन्मति महाराज कहते थे कि एलोवेरा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा प्रयोग में लाने का प्रयास किया होगा अपने लिए, कोई लगाने के लिए या खाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो हमने ज्यादा कोई तर्क वितर्क नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। हमने ठीक है नहीं लेंगे, त्याग कर दिया। तो फिर हमने उस समय तो हमने कहा, हमने कि ठीक है, अगर आचार्य महाराज निषेध करते थे तो फिर हमारा भी त्याग। हम ये नहीं पूछ रहे कि क्या दिक्कत है, क्या है, कहाँ से कैसे आया, ये नहीं देखना, लेकिन हमारा त्याग। तो उस समय हमने त्याग कर दिया उसका। और त्याग करने के बाद फिर हमने उसको देखा, तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में हमें उसकी डेफिनेशन मिली और उसमें कहा गया कि एलोवेरा भी जो है साधारण वनस्पति है और ये जो है असंख्य जीव इसके अंदर पाए जाते हैं, वनस्पति का एक। तो ठीक है, हाँ। तो अब उसका वही कण है, वही पत्ती है, सब कुछ वही है उसका। इसलिए नहीं लेना चाहिए। तो एलोवेरा भी साधारण वनस्पति है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इन प्रकृतियों को घटाने पर, क्योंकि दो इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय जितने भी दृश्य हैं वे साधारण नहीं होते। ठीक है, साधारण नहीं होते, क्योंकि एक शरीर का एक ही स्वामी होता है। लेकिन वनस्पतियों में साधारण भी होते हैं और प्रत्येक भी होते हैं। प्रत्येक किसे कहते हैं? इसके एक ही स्वामी होता है, एक शरीर का एक ही स्वामी होता है। जैसे आम का वृक्ष है, इसके कितने स्वामी हैं? एक। और इसमें आम लगे तो आश्रित है, वो आश्रित नहीं है। इस पर मान लीजिए आम लगे हैं तो कितने जीव हो गए? कमल कुमार जी, एक ही जीव कहलाएगा। वो वृक्ष है ना, वही जीव है। जो वृक्ष है ना, वही जीव है। जैसे हमारे अंदर बाल है, तो बाल है, नाखून है, उंगलियां हैं, आंख पांग है, क्या के अंदर कितने जीव? अलग-अलग जीव तो नहीं है, एक ही जीव है। तो एक ही जीव होने से इसी प्रकार से वृक्ष में भी एक ही जीव है। भले ही आम है, फल लगे हुए हैं, बहुत सारे फल लगे हुए हैं, लेकिन उनमें भी उसी जीव का अंश है। अब हमने तोड़ लिया, तो तोड़ लिया, जैसे आम पक गया, तोड़ लिया, तो तोड़ लिया, तो उसमें जीव है, क्योंकि जो अंश था वो तो अलग हो गया।
अब वो कैसा हो गया? जीव रहित हो गया। लेकिन उसमें लोग जीव मान लेते हैं, तो इससे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। कर्म जीव कांड के अनुसार अपन देखेंगे, गाथाओं के अनुसार देखेंगे तो उसमें जीव नहीं है साधारण। और प्रत्येक वनस्पति की जब डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें जीव नहीं होता है। अब बोले आश्रित होते हैं। अब आश्रित होते हैं, आश्रित किसके होते हैं? जो सप्रतिष्ठित है। और सप्रतिष्ठित वनस्पति कौन सी होती है? जो अभी पक्की नहीं है, अपक्व है, तुषार फल है, जिस पर रोए हैं, जिसके तोड़ने पर समान भाग हो जाते हैं, वे वनस्पतियां कैसी हैं? सप्रतिष्ठित हैं। जैसे तोरे इलाके पर छोटी छोटी बिल्कुल जो है ना, वो दोषी है, दोष है उनमें। लौकी छोटी, टिंडा छोटा, इनमें दोष है। हाँ, इनको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हाँ सम्यक दर्शन तो आचार्य वाली है। तो इस तरह से जो साधारण और प्रत्येक ये एक इंद्रियों में उदय में पाई जाती हैं। साधारण नाम कर्म का उदय, प्रत्येक नाम कर्म का उदय, ये साधारण नाम कर्म का उदय एक इंद्रिय में पाया जाता है। तो यहाँ पर इन प्रकृतियों को कम कर देना चाहिए। कौन कौन सी आएंगे? तो सूक्ष्म साधारण स्थावर, सूक्ष्म साधारण एक इंद्रिय, और आतप प्रकृति घटाकर एवं त्रस अप्रशस्त व्यायोगति दुस्वर अंगोपांग सृपाटिका सहनन तथा द्विन्द्रियादि अपनी अपनी जाति मिलाने से, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय अपनी अपनी जाति मिलाने से उदय योग्य 81 प्रकृतियां हो जाती हैं। एक इंद्रिय में 80 यहाँ प्रकृति हो गई 81। एक इंद्रिय संबंधी हटा दी और त्रस संबंधी जोड़ दी। तो इस तरह से 81 प्रकृतियां विकल इंद्रियों में उदय योग्य हो जाती हैं। अब आता है सकल इंद्रिय। तो सकल इंद्रिय गुणस्थानोक्त 122 प्रकृति में से साधारण एक इंद्रिय, विकलत्रय 3, आतप, स्थावर और सूक्ष्म, ये 8 प्रकृति कम करके शेष 114 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। किसमें? सकल इंद्रियों में। सकल इंद्रियों में कितनी प्रकृति है? 114। ठीक है, विकलत्र संबंधी घटा दो और एक इंद्रिय संबंधी घटा दो, तो उनको घटा करके शेष 122 में से 8 चली जाती हैं। तो 114 प्रकृतियां यहाँ पर उदय पाया जाता है। ठीक है, मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण तथा साधारण गुणस्थान में जिनका उदय नहीं पाया जाता, ऐसी स्त्रीण गृहस्थी आदि 3 निद्रा, परघात, उद्योत, उच्छ्वास, क्योंकि इन 6 प्रकृति का उदय एक इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। अतः उपर्युक्त सर्व 11 प्रकृतियों की उदय विच्युति एक इंद्रिय मारण संबंधी मिथ्यात्व गुणस्थान में होती है। और उदय 80 प्रकृति का अनुदय का यहाँ अभाव है। साधारण गुणस्थान में विच्युति अनंतानुबंधी की 4 कसाय, एक इंद्रिय और स्थावर की होती है। यहाँ उदय 69 प्रकृति का एवं अनुदय 11 प्रकृति का है। तो इस तरह से ये यहाँ पर अपन ने देखा। अब चार्ट देख लीजिए एक बार और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक इंद्रियों में मिथ्यात्व गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृति का है? 80 का, और विच्युति 11 प्रकृति की है। ठीक है, और अनुदय 0। अनुदय 0 क्यों है? क्योंकि आगे इसमें कोई भी प्रकृति का उदय नहीं होगा। जैसे सम्यक प्रकृति थी, सम्यक मिथ्यात्व थी, तो उनका मिथ्यात्व तो अनुदय था, लेकिन आगे चलकर उदय आने वाला था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है, वो उदय में आएंगी नहीं कभी।
इसलिए वो क्या है? अनुदय। तो अनुदय क्या है? 0। और साधारण गुण स्थान में 69 प्रकृतियों का उदय है और 11 प्रकृतियों का अनुदय है जो विच्छुति हुई थी वो। ठीक है, 11 प्रकृतियां कौन सी हैं? मिथ्यात्व, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, स्त्यानि, गृद्धि आदि 3 निद्रा, परघात, उद्योत और आतप और उच्छ्वास। साधारण गुण स्थान एक इंद्रियों में होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 आचार्यों के 2 मत हैं। आचार्य पुष्पदंत भूतबली के अनुसार साधारण गुण स्थान में एक इंद्रियों में साधारण गुण स्थान नहीं बनता, लेकिन कसाई पावड़ के अनुसार नेमिचंद्र सिद्धांत कृति कर्म कांड के अनुसार साधारण गुण स्थान में एक इंद्रियों में भी साधारण गुण स्थान बनता है। कब बनता है? केवल अपर्याप्त अवस्था में। ठीक है, कब बनेगा? केवल पर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त होते होते नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। एक इंद्रिय पर्याप्त सभी विकलत्रय पर्याप्त अवस्था में नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में इनके साधारण गुण स्थान हो सकता है। कोई पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय मनुष्य त्रियंच जिसने उपसम संयुक्त किया और उपसम संयुक्त में 6 आवली काल शेष रह जाने पर अथवा और कम काल शेष रह जाने पर वह मरा, वह संयुक्त से गिरा, उपसम संयुक्त से गिरा, माने अनंतानुबंधी का उदय आया तो वह दूसरे गुण स्थान में चला गया और जैसे ही दूसरे गुण स्थान में गया तत्काल उसका मरण हो गया। आयु बंध तो पहले से था, एक इंद्रिय का नहीं होता, त्रिंच आयु का बंध था और ऐसा परिणाम हुआ उसका कि एक इंद्रिय में चला गया। नहीं तो वहां गया तो वहां जाकर के अपर्याप्त अवस्था में कौन सा गुण स्थान रहेगा? साधन। व्यायोगति की बात ही नहीं, गत्यानुपूर्वी बोलो ना। हाँ, गत्यानुपूर्वी में साधन चेंज हो सकता है, मिथ्यात्व में आ सकता है, समय समाप्त हो जाएगा तो आ जाएगा। त्रिंच आयु का बंध करता है और जाति का नाम, जाति नाम कर्म का बंध तो 24 घंटे चल रहा है। कभी एक इंद्रिय का कर रहा है, कभी 2 इंद्रिय का कर रहा है, कभी पंचेंद्रिय का कर रहा है, कभी 3 इंद्रिय का कर रहा है। ठीक है, अब मरते समय जैसा परिणाम होगा उस पर्याय में चला जाएगा। सत्ता सभी की पड़ी हुई है, सभी कर्म प्रकृतियों की सत्ता पड़ी है। आयु कर्म का बंध कर दिया, नरक आयु का बंध कर दिया, तो नरक आयु का बंध करके अब मरते समय उसका परिणाम वैसा ही हो जाएगा। कोई मान लीजिए देवगति का बंध कर लिया, अब मान लीजिए देवियों में उत्पन्न होना, तो मरने के समय जैसा परिणाम करेगा उस समय वही वेद का उदय आ जाएगा और उसी पर्याय में वो चला जाएगा। मान लीजिए मरण के समय स्त्री वेद का उदय आ गया, स्त्री वेद का उदय आ गया और स्त्री वेद का उदय आया और साथ में पुरुष वेद नामक अंगोपांग नाम कर्म का उदय आ गया, तो फिर वो समय स्त्री वेदी पुरुष बन जाएगा जाकर के। द्रव्य से तो क्या बन जाएगा?
क्योंकि अंगोपहान नाम कर्म का कौन सा था? पुरुष के अंगोपहान नाम कर्म का उदय था। और वेद का कौन सा उदय आ गया? स्त्री वेद का। तो मरण के समय जैसा उदय आ गया वो बन जाएगा। इसलिए परिणाम संभाल के रखो, मरण समय कहीं ऐसे परिणाम ना आ जाए तो स्त्री वेदी बन जाओगे, है ना। लेकिन देवों में ये व्यवस्था नहीं है, देवों में ये वाली व्यवस्था नहीं है। तो देवों में मान लीजिए देवगति में किसी को जाना है, उस समय उसका स्त्री वेद का उदय आ गया, ऐसा परिणाम हो गया, मैं तो स्त्री बनूं, मैं तो महिला बनूं, मैं तो साज श्रृंगार का विचार आ गया, तो जाकर के देवियों में उत्पन्न हो जाएगा और उसकी आयु भी कम हो जाएगी। हाँ, इसलिए उत्कृष्ट प्रणाम करो, पुरुषार्थ के प्रणाम करो। ठीक है, त्रियंच गति में जाना है। अब उस समय ऐसे कर्म का उदय आ गया, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय आ गया, ऐसे परिणाम हो गए, बिल्कुल निकृष्ट परिणाम हो गए। और निकृष्ट परिणाम हुए तो उसी समय उसका एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय आ गया, अब एक इंद्रिय बन जाएगा। विकल इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय आ गया, विकल इंद्रिय बन जाएगा। और जो व्यक्ति अपने हाथों का प्रयोग नहीं करते, पैर का प्रयोग नहीं करते, जिह्वा का प्रयोग नहीं करते, आंख का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, नाक का प्रयोग नहीं करते, कान का प्रयोग नहीं करते, ऐसे लोग जाकर के इंद्रिय बन जाएंगे। जब तुम प्रयोग ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हें इंद्रिय देने से फायदा क्या? और प्रयोग क्या है? सदुपयोग। भोगों में नहीं, भोगों में लगाओगे तो इंद्रिय बन जाओगे। दुरुपयोग क्या है? भोगों में लगाया तो दुरुपयोग हो गया। और किसी वस्तु का जब हम कोई दुरुपयोग करते हैं तो वह वस्तु हमसे छीन ली जाती है, हटाओ, तो आवश्यकता ही नहीं। और सदुपयोग किया, सदुपयोग क्या है? भगवान की पूजा, अभिषेक, संयम धारण करना, जिनवाणी का सुनना, भगवान का दर्शन करना, आत्म दर्शन करना, ये क्या है? सदुपयोग। और सदुपयोग किया तो फिर कर्म के न्याय है, अन्याय नहीं है। कर्म बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। कर्म बिल्कुल न्याय करता है, जैसा तुमने किया है वैसा तुम्हें मिलेगा, यहाँ अन्याय नहीं हो सकता है। पूरी गणित है, जैसा करोगे। और कर्म ये भी कहता है तुम मुझे हटा दोगे तो ठीक है, स्वतंत्र हो जाओ। अब तो स्वतंत्र हो भाई, तुमने मेरी इज्जत नहीं की, तुमने मेरा ख्याल नहीं किया, तो ठीक है, तुम स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो फिर वही मोक्ष से चले जाते हैं, ठीक है। और जो कर्म की सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है, आकर के बैठ जाता है, लिपट जाता है। अब अच्छा किया तो अच्छा आ जाएगा, खराब किया तो खराब आ जाएगा। करने वाले कौन है? करने वाले अपन है, कोई दूसरा थोड़ी है। तो ये जो है कर्म के यहाँ न्याय है। तो जैसा परिणाम बनेगा उसी प्रकृति का उदय आ जाएगा और वह जीव उसी पर्याय में चला जाएगा। कुत्ते जैसे परिणाम हो गए, ठीक है तो पंचेंद्रिय संगी है, लेकिन उस समय क्रूर परिणाम हो गए, तो क्रूर परिणाम हुए तो कौन सी पर्याय में जाएगा? उसी जाति नाम कर्म तो आ गया, आगे तो उसी में चला जाएगा। उस समय शांत परिणाम रहे, त्रिंचायु का बंध है, शांत परिणाम रहे, तो त्रिंचों में भी कई ऐसी पर्याय जो शांत प्रकृति के जीव हैं, जैसे हाथी है, गाय है, तो ऐसी अवस्थाओं में चला जाएगा। और क्रूर परिणाम हो गए, सिंह आदि है, सर्प आदि है, इनमें चला जाएगा। देवायु को बंद कर दिया और देवायु को बंद करके उसमें परिणाम बिगड़े, क्रूर परिणाम हो गए, खराब परिणाम हो गए, व्यंतर में चला जाएगा, भववासी में चला जाएगा। इसलिए मरते समय
मरते समय समाधि को संभालने के लिए 48 साधुओं की आवश्यकता होती है। और वो भी कुशल साधु, ऐसे नहीं कि चाहे कैसे भी आ जाए, कुशल तो तैनात किए जाते हैं। छपक के कानों में किसी प्रकार की कोई गलत शब्द न पड़ जाए, गलत शब्द न आ जाए। गलत शब्द आ गया उसका परिणाम बिगड़ेगा, और परिणाम बिगड़ेगा तो उसका मन बिगड़ जाएगा। तो ये सब कर्म प्रकृतियों का व्यवस्था है, न्याय है उसका, अन्याय नहीं करता। ऐसा नहीं है करो तुम फल किसी और को मिले, करे दूसरा फल हमें मिले। जिसने किया उसी को मिलेगा, जैसा किया वैसा ही मिलेगा। इसलिए करना तुम्हारे हाथ में, स्वतंत्र हो तुम, बस अंतर इतना है कि कर्म को बांधते समय बड़ा आनंद आता है, खुशी होती है, और भोगते समय जीव रोता है। ठीक है, इतना सा अंतर है। अगर बांधते समय भी दुख होने लगे ना तो बंधे ही नहीं, फिर तो उस काम ही को नहीं करे व्यक्ति। बांधते समय दुख नहीं होता है, बड़ा आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। तो ये जो है यहाँ पर साधन गुणस्थान की बात थी, साधन गुणस्थान की चर्चा थी। तो साधन गुणस्थान में भी जा सकता है, लेकिन एक इंद्रियों में भी कौन कौन नहीं जाते हैं। एक इंद्रिय में किन किन को साधन गुणस्थान नहीं होता है, पंचेंद्रिय में किन किन को नहीं होता है, विकलेंद्रिय में किन किन को नहीं होता है। तो याद रखना सभी प्रकार के लब्ध पर्याप्तक, ठीक है, सभी प्रकार के लब्ध पर्याप्तक, इनमें साधन गुणस्थान नहीं होता। और लब्ध पर्याप्तकों में साधारण भी आ गए, है ना, साधारण में नहीं होता। ठीक है, सूक्ष्म जीवों में भी नहीं होता। सूक्ष्म जीवों में अपर्याप्त अवस्था में साधन गुणस्थान नहीं होता। एक इंद्रियों में अग्नि का एक, वायु का एक, इनमें भी नहीं होता। नित्य निगोदिया, नित्य निगोदिया, उनमें भी नहीं होता। अब इतर में साधारण में तो होता नहीं, इतर में वनस्पति काय गाते हैं, वनस्पति काय नहीं होता है। उनमें क्या नाम है, साधारण में नहीं होता। हाँ, साधारण, ठीक है। तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उनकी आयु होती है 1 सेकंड का 24वां भाग। लिख लो, 1 सेकंड का 24वां भाग, क्योंकि एक श्वास जो नाड़ी की धड़कन है ये लगभग सवा नहीं 1 सेकंड में पौन सेकंड की होती है, लगभग पौन सेकंड। तो हाँ, तो पौन सेकंड का निकाल करके और 18 का भाग दे दो, 24वां भाग आ जाएगा उसका। ठीक है, ये हो गई एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक की सबसे छोटा भाव। इससे कम आयु किसी की नहीं होती, इससे कम आयु किसी की नहीं होती, सबसे छोटा भाव है ये एक इंद्रिय का है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इंद्रियों में दूसरा गुणस्थान भी पाया जाता है। और इसमें अनंतानुबंधी कसाई की विच्छुत्ति हो जाती है दूसरे गुणस्थान में, और एक इंद्रिय स्थावर इनकी भी विच्छुत्ति हो जाती है। एक इंद्रिय और स्थावर इनकी भी विच्छुत्ति हो जाती है, एक इंद्रियों में हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छुत्ति, मिथ्यात्व, अपर्याप्त, स्त्यान कृति आदि 3 निद्रा, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त व्यायोगति और दुस्वर, इन 10 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति कहाँ पर हो जाती है? मिथ्यात्व गुणस्थान में हो जाती है।
अनुदय यहाँ पर है नहीं है, उदय 81 प्रकृतियों का पाया जाता है। ठीक है, और साधारण गुणस्थान में 5 प्रकृति की विच्युति है और 71 प्रकृति का उदय है और 10 प्रकृति अनुदय में है। इस प्रकार से ये जो है विकल इंद्रियों में कहा। अब कहते हैं सकल इंद्रिय। हाँ, अब आता है पंचेंद्रिय की उदय विच्युति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय युग प्रकृतियां कितनी है? 114। गुणस्थान कितने? 14। पंचेंद्रिय में गुणस्थान कितने होते हैं? 14। ठीक है, तो ये 14 गुणस्थान के अनुसार जैसे अपन पहले लगाया है ना, वैसे ही यहाँ पर लगाना चाहिए। उसमें कोई अंतर नहीं है। बस गुणस्थान में ये था, गुणस्थान सामान्य होने के कारण वहां पर 120 प्रकृति का 122 प्रकृति का उदय बताया था। लेकिन यहाँ पर विशेषता ये है कि यहाँ पर केवल पंचेंद्रियों संबंधी उदय अनुदय की चर्चा करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर विकलेंद्रिय संबंधी और एक इंद्रिय संबंधी प्रकृतियां 8 प्रकृतियां कम हो जाती हैं। तो 8 प्रकृतियां कम करके 114 प्रकृतियां बचती हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं अपन मिथ्यात्व गुणस्थान में 2 प्रकृति की विच्युति होती है। कौन सी होती है 2 प्रकृति? मिथ्यात्व और अपर्याप्तक। इन 2 प्रकृति की विच्युति है। 109 प्रकृतियों का उदय होता है और 5 प्रकृतियां अनुदय में है। 5 प्रकृतियां कौन सी अनुदय में? तीर्थंकर, आहार्गद्विक, सम्यक् और सम्यक् मिथ्यात्व। ठीक है, ये 5 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं। अब आता है साधारण गुणस्थान। तो साधारण गुणस्थान में 4 प्रकृतियों की विच्युति होती है और 106 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। 14 में से 7 चली जाती हैं, तो कितनी बची? कि 2 और 5 7। ठीक है, और यहाँ पर एक और अनुदय में चली जाती है। एक प्रकृति और अनुदय में चली जाती है। कौन सी? नरक गत्यानुपूर्वी। नरक गत्यानुपूर्वी, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं पाया जाता, इसलिए 7वें और एक कौन सी मिलेगी आकर के? नरक गत्यानुपूर्वी। तो कितनी हो गई अनुदय में? 8। और 14 में से 8 गई तो क्या बची? 6। तो 6 प्रकृतियां उदय में रहती हैं। 106। अब आता है मिश्र गुणस्थान। तो मिश्र गुणस्थान में एक प्रकृति की विच्युति है। कौन सी? सम्यक् मिथ्यात्व। और उदय में 100 प्रकृतियां हैं। अनुदय में 14। 14 कैसे हुई? तो 8 तो पहले वाली। ठीक है, और 4 और मिल गई करके, तो कितनी हो गई? हाँ, अनुदान 4। तो कितनी हो गई? 12। और इसमें गत्यानुपूर्वी और मिला दो तो 14 हो जाएंगी। अपर्याप्त और मिथ्या तो 2 प्रकृति की विच्युति हुई थी और 5 प्रकृतियां अनुदय में थी। तीर्थंकर, आहार्गद्विक, सम्यक् तो सम्यक् मिथ्यात्व। तो दूसरे गुणस्थान में 5 और 2 7 और ये नरक गत्यानुपूर्वी और आएगी अनुदय में, क्योंकि नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता दूसरे गुणस्थान में। तो ये और आ जाने से 8 प्रकृतियां अनुदय में हो गई। 14 में से 8 गई तो 6 बची। 106 प्रकृति का उदय। ठीक है, आगे समझ में। और मिश्र गुणस्थान में 1 प्रकृति की विच्युति है सम्यक् मिथ्यात्व की और 100 प्रकृतियां उदय में और 14 प्रकृतियां अनुदय में। 14 प्रकृतियां कैसे हुई? तो 8 तो पहले की और 4 और आएगी। कौन सी? अनंतानुबंधी। कितनी हो गई? 12। और इसमें 3 गत्यानुपूर्वी और मिला दो। नरक, त्रियंश और मनुष्य। नरक तो पहले ही हो गई। त्रियंश, मनुष्य और देव 3 और मिला दो तो ये कितनी हो गई? 12 और 3
15, उसमें से एक सम्यक मिथ्यात्व निकाल लो क्योंकि उसका उदय आ गया है, तो कितनी रह गई? 14, राइट। तो 14 प्रकृतियां यहाँ पर अनुदय में हैं और 100 प्रकृतियां उदय में हैं। अब आता है असंयत गुण स्थान। तो असंयत गुण स्थान में 104 प्रकृति का उदय होता है, क्योंकि जो गत्यान पूर्वी थी वो चारों प्रकृतियां उदय में आ जाती हैं। ठीक है, चारों प्रकृतियों में से किसी का भी उदय हो सकता है, तो इसलिए चारों प्रकृतियां उदय योग्य हो जाती हैं। और जो विच्छुत्ति हुई थी उसको इधर ले लो, तो 14 में से 4 गई तो क्या बची? 10, और 10 में 1 मिलाई तो कितनी हो गई? 11। तो 11 अनुदय में गई, लेकिन उसमें से सम्यक मिथ्यात्व निकाल लो तो कितनी रह गई? तो 10 की 10 ही रह गई। आगे समझ में? हाँ। अब आता है असंयत गुण स्थान। असंयत पढ़ रहे थे। 17 प्रकृतियां यहाँ पर विच्छुत्ति है, 17 प्रकृतियों की। वे 17 प्रकृतियां कौन सी हैं? तो 17 प्रकृतियां गाथा 264 की संदृष्टि के अनुसार देखें। गाथा 264 की संदृष्टि के अनुसार देख लीजिए 17 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, देख लो उसमें से। ये सहन आदि सभी आ जाएंगी। संस्थान नहीं आएगा, सहनन, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, तो 17 प्रकृतियों के नाम वहां पर दिए हुए हैं। कौन सी? 64 है ना। हाँ, अनुपूर्वी 4, सम्यक प्रकृति नहीं, सम्यक तो नहीं है। अप्रत्यक्षान का 4, वैकृतिक षटक 4 और 6 10, नरक देवायु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय व अयस कीर्ति। इन प्रकृतियों की यहाँ पर विच्छुत्ति हो जाती है। ठीक है, वैकृतिक षटक में देवगति गत्यानुपूर्वी आ जाती हैं। वैकृतिक शरीर अंगोपांग और देवाय क्या नाम है? वैकृतिक शरीर अंगोपांग 2, देवगति गत्यानुपूर्वी और नहीं, षटक में देवगति गत्यानुपूर्वी आ जाएगी, वैकृतिक शरीर वैकृतिक अंगोपांग आ जाएगा और देव आयु नहीं, देवायु तो नीचे है। वैकृतिक शरीर वैकृतिक अंगोपांग और देवगति गत्यानुपूर्वी। दो और कौन सी हैं? औदारिक नहीं है, औदारिक तो वैकृतिक षटक में कौन सी प्रकृतियां हैं? अभी बताते हैं, 1 मिनट। पीछे लक्षणावली में देख लीजिए। पीछे इसकी लक्षणावली दी हुई है, उसमें देख लीजिए। अभी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है एकदम से। वैकृतिक षटक, देवगति गत्यानुपूर्वी, वैकृतिक शरीर अंगोपांग और 2 कौन सी रहेगी? 2 ध्यान में नहीं आ रही। वैकृतिक षटक, अरे एकदम से 2 प्रकृतियां निकल गई हैं दिमाग से।
इसमें भी नहीं दी है। क्रियक सटक इसमें नहीं दी है, लक्ष्मण वाली में नहीं दी है। चलो देख लेंगे, बाद में देख लेंगे ना, ध्यान में। हाँ सारे 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 हाँ हाँ। देखिए क्या होता है ना कि पांचवें गुणस्थान तक तो त्रियंश चलेंगे, चौथे गुणस्थान तक चार गति वाले चलेंगे, पांचवें गुणस्थान तक मनुष्य त्रियंश रहेंगे और छठवें गुणस्थान से केवल मनुष्य ही रहेंगे। गत्यान पूर्वी ले लेना, नहीं वो बैक्टीरिया षटक में नहीं आता, अभी याद नहीं आ रहा, वो दिमाग से निकल गया एकदम से। तो यहाँ पर जो है 17 प्रकृतियां जो है विच्छिन्न हो जाती हैं, है ना। अब आगे आता है देश संयत गुणस्थान। तो देश संयत गुणस्थान में अनुदय प्रकृतियां 27, 10 और 17 कितनी हो जाती हैं? 27 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं और 8 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। वे 8 प्रकृतियां भी जैसे पहले बताया है 64 नंबर गाथा में, उसी प्रकार से जानना चाहिए। आगे प्रमत्त गुणस्थान में अब ये छठे मनुष्य की अपेक्षा आएंगे ये सारे, दो की मिथ्यात्व और अपर्याप्तक। किसमें? वो नहीं आती। हाँ ये तो उदय में रहती हैं, वो उदय में बता दिए ना। कौन सी? अरे दूसरे गुणस्थान में उदय होता है कि नहीं एक इंद्रिय का? पंचेंद्रियों में काय का? एक इंद्रिय का पंचेंद्रियों में काय को होगा? किसकी? दो इसलिए दी है, दो इसलिए दी है क्योंकि त्रस जो विकलेंद्रिय संबंधी और एकेंद्रिय संबंधी प्रकृतियां पहले ही कम कर दी हैं। तो जब उदय में ही नहीं है तो उनके उदय विच्छुत्ति क्यों देंगे? एकेंद्रिय संबंधी और विकलेंद्रिय संबंधी 8 प्रकृतियां उन्होंने पहले ही कम कर दी। तो पहले कम कर दी हैं तो फिर वो उदय विच्छुत्ति क्यों देंगे फिर? हाँ इसलिए 2 की उदय विच्छुत्ति होती है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से प्रमत्त में 5 प्रकृतियों की विच्छुत्ति है, 81 प्रकृतियां उदय में और 33 प्रकृतियां यहाँ पर अनुदय में हो जाती हैं। अप्रमत्त में 4 प्रकृति की विच्छुत्ति है, 76 प्रकृति का उदय है और 38 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। अनुवृत्तिकरण में 6 प्रकृतियां, वे 6 नो कसाय, 66 प्रकृतियों का उदय और 48 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं। फिर इसके बाद अनुवृत्तिकरण में 1 प्रकृति माने सूक्ष्म लोभ उसकी विच्छुत्ति होती है और 60 प्रकृतियों का यहाँ उदय पाया जाता है और 54 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं। उपशांत में 2 प्रकृतियों की 2 सेनन, वज्रनाराज और नाराज, ये 2 सेनन की विच्छुत्ति होती है और 59 प्रकृतियां उदय में रहती हैं और 55 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं। क्षीण गुणस्थान में 16 प्रकृतियां, 5 ज्ञावर्ण, 4 दर्शन वर्ण, 5 अंतराय, निद्रा और प्रचला, इन 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। 57 प्रकृतियों का उदय रहता है और 57 प्रकृतियां ही अनुदय में रहती हैं। संयोग केवली 30 प्रकृतियां, 30 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 42 प्रकृतियों का उदय और 72 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं। और अयोग केवली की 12 प्रकृतियां विच्छुत्ति होती है, 12 प्रकृतियों का उदय होता है
और अनुदेह में 102 प्रकृतियां रहती हैं। इस प्रकार से इंद्रिय मार्गणा में ये एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक कथन किया। अब आगे आएगी काय मार्गणा। वैसी आएगी। गति में मनुष्य संबंधी गुणस्थानोक्ता आ जाएंगी। वैसे पूरा कथन किया है। हाँ, और त्रियंचों में पंचेंद्रिय के समान आ जाएंगे। त्रियंचों में जो पांचवें गुणस्थान है वहां तक पंचेंद्रिय तक की जीव आ जाएंगी। और तो ये सामान्य कथन होता है। अब वहां पर गति में स्पेशली कथन था। जैसे मनुष्य गति की बात कर रहे हैं तो मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियों को लेंगे। त्रियंच गति की बात करेंगे त्रियंच संबंध ले लेंगे, है ना। देव गति की बात करें देव गति संबंध ले लेंगे। लेकिन इंद्रिय मार्गणा में पहले गुणस्थान से लेकर के और चौथे गुणस्थान तक सामान्य कथन होता है। इसमें देव, मनुष्य, त्रियंच, नारकी चारों गति की जीव आ गई। कहां तक? चौथे गुणस्थान तक। और पांचवें गुणस्थान तक दो गति की जीव आ गई। देव और त्रियंच, मनुष्य और त्रियंच, मनुष्य और त्रियंच। छठवें गुणस्थान से केवल मनुष्य ही आएंगे। है पंचेंद्री, सकल इंद्री। तो इस तरह से यहाँ पर कथन किया जाता है। तो अलग अलग कथन करने की पद्धतियां हैं। जहाँ जिसकी विशेषता है, जहाँ जिस मार्गणा की विशेषता है उस मार्गणा से कथन करते हैं। अब काय मार्गणा से कथन करेंगे तो काय के दो वेद होते हैं, त्रस और स्थावर। तो स्थावर में एक इंद्रिय संबंध ले लेंगे, है ना। और त्रस में एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, पहले गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक। वह क्या नाम है? 2 इंद्रिय से लेकर के। त्रसों में 2 इंद्रिय से लेकर के और संगी पंचेंद्रिय तक। और गुणस्थान पहले से लेकर के 14वें तक। तो इस तरह से कथन होगा काय मार्गणा में। वेद मार्गणा आएगी, योग मार्गणा आएगी। योग में काय मार्गणा, काय योग, मनोयोग, वचन योग। तो अलग अलग। अब जैसे वचन योग है तो वचन योग में 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक। मनोयोग है कि वह संगी पंचेंद्रिय आएगा। काय योग है उसमें एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक। तो अलग अलग इसमें मार्गणाओं के अनुसार कथन किए जाते हैं। इस प्रकार से अपन शेष कल देखेंगे। आज अपना समय समाप्त हो चुका है।